अच्छा, क्विकली चार का चौका का टीजर। अब कुछ ही देर बाद कुछ और स्टॉक पिकिंग की शुरुआत होगी। हमने बहुत बढ़िया वो क्विक सिंगल्स एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए देखे। लाइए भाई चार का चौका स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब, और आज का सस्ता ऑप्शन शुभम आपके पास आने वाला हूं। एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्लीज आइडेंटिफाई करके रखना। आज थोड़ा समय कम होगा, करीब 5-7 मिनट बाद ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। एफएनओ का सुपरस्टार समीत आपके पास आने वाला हूं। कोई वायदा बाजार की एक बढ़िया सी पिक प्लीज आइडेंटिफाई करिएगा। शिवांगी जुड़ी है तो शिवांगी के पास जाएंगे एक पिक के लिए। शिवांगी, एक पिक है चार्ट का चमत्कार, तो आपके लिए बियॉन्ड, आप चाहो तो वायदा भी जाना चाहो तो जा सकते हो। कोई बढ़िया चार्ट पे जो स्टॉक लग रहा हो, बढ़िया या खराब, इधर वे जो ट्रेड नजर आ रहा हो आप मेंशन करना। और मिड कैप फंडा के लिए अब हमारे साथ आपको स्क्रीन पे शायद जुड़ चुके हैं अभिषेक अग्रवाल साहब। ये गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बस आ रहा हूं आपके पास एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा पिक के लिए। लेकिन वीरू थोड़ा सा डिले के साथ चल रहे हैं, जरा एक बार वो एफएनओ स्कैन रन कर लें। एफएनओ स्कैन में आई थिंक वही डेटा देख रहा था आशीष, लॉन्ग शॉर्ट के कॉम्बिनेशंस को देख रहा था। लॉन्ग शॉर्ट अच्छे बने हैं और आई थिंक जो वो 805 के ऊपर सस्टेन होने की जो पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी, देखिए आशीष कैसी बन रही है। अब 805 जैसे ही बाइसेक्ट हुआ उसके बाद स्विंग सुपर हो गया। लुक एट लॉन्ग्स, 104 लॉन्ग्स और शॉर्ट 37। गोदरेज सीपी, अदानी पोर्ट्स, बाटा, ट्रेंट, अपोलो टायर्स, इन सब में लॉन्ग बनती हुई ह्यूज लॉन्ग। शॉर्ट कवरिंग हो रही है हनीवेल नंबर्स के बाद। एसआरएफ जो मैंने अब देखिए ट्रेड पिक किया था अभी, और ग्रैनुअल्स, बंधन बैंक, हीरो मोटर कॉप, इन सभी में आप देखें तो आज शॉर्ट कवर होता हुआ। फिर लेके आइए आप जरा शॉर्ट बिल्डअप कहां पर है, और साथ ही साथ अगर आप देखें जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वहां पे क्या हो रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, HAL, जी एंटरटेनमेंट, पिरामिड एंटरप्राइजेस, रेन इंडस्ट्रीज, यहां पे अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग है। शॉर्ट बिल्डअप मुथूट, मन्नापुरम, एस्ट्रल, मेट्रोपोलिस, ग्रेसिल, यहां पे शॉर्ट बिल्डअप है। तो आशीष ब्रेथ डेरिवेटिव्स की बेहद शानदार है। और इस बीच जरा प्लीज अभी जो हम ट्रेड पिक किए थे ना, एक बार डायरेक्टर साहब 2 ऑप्शंस कॉल दिखाइएगा। एक बार आप जरा वो कॉल लेके आइए जो हमने अपोलो टायर्स की पकड़ी थी। हमने रिट्रेसमेंट का इंतजार किया, अपोलो टायर्स रिट्रेस हुआ, वो कॉल 6 रुपए की 11 रुपए हो गई स्क्रीन पे। आशीष मोमेंटम अच्छा है मार्केट में इस वक्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मूव। इनफैक्ट निफ्टी अब 2/3% से ज्यादा का उछाल 17,800 के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड करता हुआ। अपोलो टायर जो वीरू ने मेंशन करा, 4-4.5% की कैश में मजबूती के साथ अपोलो टायर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और निफ्टी बैंक स्क्रीन पे रखिए, वो 200 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत हुआ निफ्टी बैंक, अब 450 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 1% ऊपर, 39,400 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर। मानस, कोई ट्रेड लेने का मन अब बन रहा है निफ्टी बैंक पे? क्या बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे हैं हम। बिल्कुल, देखिए दोनों इंडाइसेस काफी बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन मेरे लिए निफ्टी का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जितने भी प्रीवियस टॉप हैं उनसे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने ओपनिंग देखी, और उसके बाद अब निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरा तो समझना है कि यहाँ पर कम से कम 200 पॉइंट की तेजी और देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से निफ्टी का जो 25 अगस्त का 17,800 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, वहां पर आप खरीदारी करिए। 182 रुपए के भाव चल रहे हैं, तो निफ्टी का 25 अगस्त का 17,800 का कॉल ऑप्शन लीजिए 182 रुपए में। 130 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, कम से कम 275 से लेकर 300 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पे 17,800 की कॉल में आप इंटरेस्टेड हैं, आप करीब करीब 182 पे ये पिक करना चाहेंगे। 1-2 ट्रेड्स और लेके आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं, और आई थिंक स्क्रीन पे मार्क करना चाहूँगा। देखिए SRF गया, उसके बाद अगर आप देखें अपोलो गया। जरा डायरेक्टर साहब PI इंडस्ट्रीज लेके आइएगा, 3413 पे आके ट्रेड करता हुआ। और शुभम, आई थिंक आज स्विंग मिल रहा है। PI इंडस्ट्रीज की 3500 की कॉल लेके आइए। और स्क्रीन पे मैं स्लाइटली आउट ऑफ मनी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक जो है अब बाइसेक्ट करने को अपना 19 अक्टूबर 2021 का हाई कर चुका है। 3418 मेरे स्क्रीन पे प्राइस है। शुभम, स्लाइटली मत में जो व्यूज में उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, या तो 3500 की कॉल या उससे नीचे का 3440 की या फिर 3450 की स्ट्राइक हो। क्या ट्रेड करनी चाहिए? क्या 3500 की कॉल 35 में ट्रेड करती हुई इस वक्त? वीरेंद्र जी, 3500 के कॉल के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और आपके बात करते करते ये 45 रुपये हो गया है।
तो मुझे लगता है कि आपने जब चर्चा शुरू की थी, अगर वहां पे किसी ने खरीदा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना बढ़ने के बाद मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक का वेट करें। तो 38 रुपए के आसपास राइट लेवल होगा इस कॉल ऑप्शन का एंट्री के लिए, और अगर वहां पे मिलता है तो 30 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 50 रुपए तक का लक्ष्य होगा। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा चार्ट सेटअप है, लेकिन थोड़ा सा अगर अब पुल बैक होता है तब वहां पे खरीदारी की राय। तो यहाँ पे जनाब ये कॉल अच्छा करती हुई और स्टॉक बात करते करते 3435 हो गया। अच्छा मूव आता हुआ यहाँ पे एक्सिस बैंक एक कॉल खुलते ही साथ आवाज की स्क्रीन पे गई थी और वो कॉल भी सुपर स्विंग देती हुई और डे हाई पर 771। एक्सिस बैंक 11 मई के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा प्लीज़ एक बार मुझे आईटी में कुछ स्विंग्स अच्छे लग रहे हैं, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, और प्लीज़ आप लेके आइए स्क्रीन पे इन्फोसिस 1606 क्या कर रहा है इम्प्रेस नोन, और एग्जैक्टली वोल्टास लेके आइए, और एक बार लेके आइए अदानी इंटरप्राइजेस। याद रखिएगा मैं सिर्फ जहाँ जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है उनको पिक करता हुआ। राजेश सतपुते जी, अदानी इंटरप्राइजेस पे आपका टेक 2923, कोई ऑप्शन पिक करना चाहेंगे आप यहाँ पे? वीरेंद्र जी देखिए, काउंटर जबरदस्त स्ट्रेंथ में है। यहाँ पे छोटे मोटे डिप्स भी आ रहे हैं तो वहां पे सिर्फ बाइंग ही होती है, तो यहाँ पे बेयर ट्रैप सिचुएशन है। एज फार एज द ऑप्शंस आर कंसर्न, ज्यादा लिक्विड तो नहीं दिख रहा है। या 2900 देखिए 2900 का कॉल ऑप्शन वहां पे लिक्विडिटी है। करीबन 1600 कॉन्ट्रैक्ट वहां पे दिखते हैं, तो ये 2900 का यानी इन द मनी कॉल ऑप्शन आप बाय करें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करंट मार्केट प्राइस इज 72, तो यहाँ पे बाय करना है आपको प्योरली ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 72 पे बाय करें। 55 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट सेट करें 100, 120। तो यहाँ पे मोमेंटम है, लेकिन कॉशियसली काम करना है, तो 2900 का कॉल ऑप्शन एक सेफर बेट होगा। मुथूट फाइनेंस 15% के सर्किट पे लगा हुआ है, लोअर सर्किट पे। बहुत पिटाई झेल रहा है आज ये स्टॉक। अब देखते हैं ये सर्किट खुलता है तो कहाँ जाएगा। हालांकि सीएलए, मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था इस बीच, सीएलए से मुथूट फाइनेंस पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग तो मेंटेन कर रहा है। उन्होंने 1200 के टारगेट्स, भाव दिखाइए स्क्रीन पे, टारगेट कट करे थे रिजल्ट्स के बाद। 1225 वाले कट करके 1200 करे थे 25 रुपए, लेकिन उनका कहना था कि भाई इस समय टीजर लोन्स हैं, इसीलिए यील्ड पे इंपैक्ट है, और टीजर लोन जैसे ही सेकेंड हाफ में डिसकंटिन्यू होंगे इस फाइनेंशियल ईयर के, शायद हालात सुधरेंगे। देखते हैं स्टॉक के हालात किस हद तक सुधरते हैं। लेकिन अब एक और स्टॉक अदानी पोर्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आइए। आज बढ़िया मूव अदानी पोर्ट्स डिलीवर करता हुआ। इसका आर्म अदानी लॉजिस्टिक्स दरअसल नवकार कॉर्प के कुछ बिजनेस को एक्वायर करने जा रहा है, लेकिन आज बढ़िया 3.3% के उछाल के साथ इस समय एक ट्रेंडिंग डे है अदानी पोर्ट्स के लिहाज से। लेकिन चलिए 4 का चौका की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब टीजर स्क्रीन पर लेकर आइए कुछ और स्टॉक पिकिंग, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और आज का सस्ता ऑप्शन शुभम बताने वाले हैं। शुभम, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया आपने? आशीष जी, आज सस्ता ऑप्शन में खरीदारी की राय है बजाज ऑटो पे, और खरीदना है इसका 4100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो अभी 42 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे 34 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 55 रुपए का टारगेट होगा। बजाज ऑटो को अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से कंसोलिडेट हो रहा था, और इस कंसोलिडेशन के बाद एक बेहतरीन आज ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से ऑप्शंस में 4000 के स्ट्राइक के कॉल पे काफी राइटिंग था, मुझे लगता है कि यहाँ पे राइटर्स अब अपने पोजीशन को शिफ्ट करना शुरू करेंगे, और इसलिए यहाँ पे एक बेहतरीन मूव बनता हुआ दिख सकता है। तो बजाज ऑटो पे खरीदारी की राय। बजाज ऑटो खरीदारी करने का कॉल आता हुआ। भाई हीरो मोटोकॉर्प अपने कमजोर नंबर्स पे खुद भी 1.5-2% मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहा है, तो इस पॉकेट पे स्ट्रेंथ तो है। ऑटो एज अ स्पेस में स्ट्रेंथ है। 4100 का कॉल लेके चलिए बजाज ऑटो का। स्क्रीन पे जब आया था 42 रुपीज पे था, 48 पे आ गया है। 55 के टारगेट्स के लिए हम राइड कर रहे हैं इस ट्रेड को। बहुत बढ़िया। तो ये ट्रेड खुलते बात करते ही ग्रिप में आता हुआ एफएनओ का सुपरस्टार, और आज वो एफएनओ सुपरस्टार देंगे आपको समीत। समीत क्या आइडेंटिफाई किया? कंटेनर कॉर हमें काफी अच्छा लग रहा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो स्टॉक रिसेंटली कंसोलिडेशन के दौर से है, बट जो उसकी अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश है। लोअर लेवल्स पे लगातार इसमें खरीदारी आ रही है, और तो हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक एटलीस्ट जो उसकी हायर बाउंड्री है लगभग 730 के आसपास, वहां तक तो मूव कर सकता है। तो 698 के स्टॉप लॉस से मैं फ्यूचर्स के रेट दे रहा हूँ, बाय किया सकता है, और यहाँ पे टारगेट लगभग 732 का रहेगा। 98 के स्टॉप के साथ 732 के लक्ष्य। समीत, अब तो 1-1.5 हफ्ता हो गया, गला ठीक नहीं हुआ अभी तक क्या? नहीं, लास्ट वीक हुआ था, वापस ये वीकेंड पे थोड़ा। वीकेंड पे ऐसा क्या किया?
वीकेंड पे तो एक दिन ड्राई डे भी था, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए अपना 732 तक के टारगेट, 732 के टारगेट्स हैं 698 के स्टॉप के साथ। और आज का चार्ट का चमत्कार बताएंगे आपको शिवांगी, कौन सा स्टॉक रडार पे है? जी बिल्कुल, तो आज के स्टॉक के लिए मैंने निकाला है बाटा इंडिया। तो हम देख रहे हैं कि सारे कंजम्पशन स्टॉक्स जो है वो काफ़ी फोकस में है और काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाटा एक ऐसा स्टॉक है जो अभी हाल ही में 2000 टच किया, उसके बाद स्लाइट रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला है वीकली फ्रेम में, और उसके बाद अब ये रेडी हो रहा है अगेन फॉर एन अप मूव। तो मुझे यहाँ लग रहा है 2020 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो खरीदारी की सलाह है स्टॉप लॉस 1930 का मेंटेन करते हुए। इंडिया खुलने के बाद मानस ने भी इसी स्टॉक को स्पॉट किया था और अब चार का चौका में भी इंक्लूड होता हुआ चार्ट का चमत्कार का पिक है आज का बाटा इंडिया। 1930 का स्टॉप और 2020 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करिए। आज का मिड कैप फंडा, तो अभिषेक जी बताएंगे आपको एक बढ़िया सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप आइडिया। अभिषेक जी कौन सा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। वैसे मार्केट के अंदर में अभी भी अगर हम देखें ना तो बहुत जगह पे बहुत सारे पॉकेट्स हैं, अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। एंड उसमें से आज मिड कैप फंडा के लिए मैंने स्टॉक चूज किया है GTPL हाथवे। 1800 करोड़ की मार्केट कैप की ये जो कंपनी है, मेनली डिजिटल केबल टीवी ब्रॉडबैंड सेल्स इस बिजनेस के अंदर में है। अगर आप देखें तो गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जो कि सबसे बड़े मार्केट्स हैं, वहां पे इनकी काफी स्ट्रॉन्ग की होल्ड है। Another very very important thing is कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है जहां पे थ्रू हाथवे केबल्स के थ्रू उन्होंने जो है ये स्टेक लिया था। तो हाथवे केबल्स 37% जो है इस कंपनी में स्टेक ओन करता है। अदर इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर हम फंडामेंटल्स को समझें तो 2400 करोड़ की जो है इसकी सालाना सेल्स है। एंड कैश प्रॉफिट अगर हम देखें जहां पे 200 करोड़ का पैट और 250 करोड़ का डिप्रिसिएशन अगर मैं ऐड कर दूं तो 450 करोड़ की जो है ये कंपनी कैश प्रॉफिट जनरेट करती है। जहां पे अगर आप पी मल्टीपल पे देखें तो मात्र 5.3 पे ये अवेलेबल है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, बेस्ट कैश कन्वर्जन साइकिल है 43 डेज का, क्योंकि यहाँ पे तो आप पहले ही एडवांस में पैसे ले रहे हैं आजकल क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो हो चुका है। सो मुझे लग रहा है कि एक हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक को डेफिनेटली बाय करना चाहिए एट अ टारगेट ऑफ 185 रुपीज। GTPL हैथवे बोलते बोलते अब 7% मजबूत। हाँ, ये डिस्क्लेमर अच्छा अभिषेक जी ने खुद ही बता दिया कि रिलायंस की इनडायरेक्ट होल्डिंग है स्टॉक पर। रिलायंस का स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्री के पास। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमेशा याद रखा करिए, तो उससे जुड़ी एंटिटीज को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस समय ये अभिषेक अग्रवाल साहब की एक प्रेफर्ड पे क्विकली रैप अप कर रहा हूं। चार का चौका सस्ता ऑप्शन आज का शुभम की तरफ से आया था, बजाज ऑटो 4100 का कॉल 42 रुपीज पे स्क्रीन पे डॉक्टर साहब लेकर आए थे। अब वो इस समय 51 रुपीज पे अपने टारगेट्स के एकदम करीब जाके खड़ा हुआ 55 पे। शुभम क्या करें भाई, इंतजार करें टारगेट्स का, ट्रेड करें स्टॉप लॉस को या बांध लें? आशीष जी, मैं टारगेट रिवाइज करूंगा, लेकिन उसके पहले दर्शकों से एक निवेदन है कि जब भी कॉल आता है, मुझे पता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस और ये प्यार है, लेकिन मार्केट मार के सौदा ना ले। मुझे लगता है कि फ्यूचर्स को अगर आप देखें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स में मूव नहीं आया, लेकिन ये जो ऑप्शन हमने रिकमेंड किया था उसमें एबनॉर्मली प्राइस इमीडिएटली जंप हो गया। तो आराम से धीरे धीरे भी खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि मिलेगा। तो फिलहाल जिन्होंने भी ट्रेड बनाया है उनके लिए राय यह है कि अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आए, तो 42 रुपए पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले और जो रिवाइज टारगेट होगा वो होगा 62 रुपए का। तो ट्रेड में बने रहने की राय है, 62 रुपए तक के टारगेट के लिए, रिवाइज टारगेट के लिए ट्रेड में बने रहे। होल्ड करिए और स्टॉप लॉस रिवाइज करके ले आइए 42 पे। बढ़िया ट्रेड ग्रिप पे आता हुआ FNO सुपरस्टार समीत की तरफ से। और आज का सुपरस्टार है कंटेनर कॉर्पोरेशन। कंसोलिडेशन में अंडरटोन बुलिश ये समीत ने कहा था। 712 पे मेंशन, 713-14 पे चलता हुआ 732 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने के मौके। 698 पे हमने लगाया अपना स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार शिवांगी की तरफ से बाटा इंडिया, और तेजी देखने को मिलेगी आगे। 2020 के टारगेट्स 1930 का स्टॉप, 1965 पे स्क्रीन पे आया हुआ, 1980 पे ऑलरेडी आ चुका है। तो ये ट्रेड भी बहुत बड़ी तरीके से ग्रिप में आता हुआ अच्छा ट्रेड। और अभिषेक जी ने अभी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उनके हिसाब से जो काउंटर मेंशन करा, GTPL हैथवे, इसमें आप चाहे तो खरीदारी, और ये
तो 12 ये भी ट्रेड ये ट्रेड नहीं था बाय द वे, ये फंडामेंटल्स पे थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से ट्रेड कॉल था, लेकिन आज ही 13% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। जी हाँ, 4 का चौका